मैं सरिता सिंह। मेरी लघु कथा की शीर्षक है फूली। फूली एक आदिवासी नौयुवती है, बेबाक, अपने में मस्त, काम करना और खाकर बेफिक्र सो जाना, यही तो दिनचर्या है उसकी। इंतजार करती तो मंगला पूजा, मनसा पूजा या फिर दुर्गा पूजा के 10 दिन पहले से ही उत्साह देखने को मिलता उसमें। गांव के लड़कों के साथ चंदा उगाही का काम करती थी। उसके शरीर को देखते हुए गांव के लड़के कहते, फूली दीदी, ये सारी भारी बैटरी आप ही उठा सकती हो। और हर बार वही उठाती। कितने उत्साह से बीते जीवन की बातें बताती फूली की आंखें आज भी चमक उठती है। अरे धीरे धीरे लगाओ ना तेल, मेरी कमर तोड़ दोगी क्या? बैटरी को याद करके, बाबू की माँ, मुझ में तो ताकत शुरू से ही रहा है। मालिश करने वाले बाप बाप करने लगते हैं। जानती है, गांव में धान का सबसे बड़ा बोझा मेरा ही रहता था। एक से बढ़कर एक पुरानी गीत उसे याद रहता। बहुत सुरीली आवाज़ में गाती रहती मालिश करते हुए। एक बार मेरे मुंह से निकल क्या गया कि आप तो लता मंगेशकर को पीछे करने वाली हो। फिर तो हर बार नए नए गाने लेकर नए सुर में। मुझे भी अच्छा लगता, नींद भी आ जाती उसके रहते, बेफिक्र रहती, क्योंकि 3 वर्ष में उसके रहते एक सामान भी इधर उधर नहीं हुआ। अभाव को सहते हुए भी पूरी ईमानदार थी। ये अलग बात है कि उसकी रोज़ अलग अलग फरमाइश रहती और शैली भी अलग अलग। ना चाहते हुए भी मुझे देना ही पड़ता। उसके सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। दुर्भाग्य से रंग कुछ ज़्यादा मलिन है, इसलिए रिश्ता आ नहीं रहा था। भाई के मरने के बाद उसके बच्चों की देखरेख फूली के ही जिम्मे था। उम्र धीरे धीरे सरकती जा रही थी। फूली अब उदास रहने लगी। उसके पाले हुए बच्चों की भी शादी होने लगी और उसमें से कोई फूली को रखने को तैयार नहीं था। फूली यहाँ वहाँ भटकने लगी। इसी बीच 4 बच्चों के बाप का रिश्ता किसी ने सुझाया और न चाहते हुए भी फूली को हामी भरनी पड़ी। यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, माँ का दर्जा देने को तैयार नहीं थे। पति ने भी हमेशा यही कहा, काम करने आई हो, घर वाली बनने नहीं। लेकिन किस्मत ने उसके सर पर भी थोड़ी धूप रख छोड़ी। उसकी कोख ने माँ बनना स्वीकार किया। परिवार के लाख विरोध के बाद भी फूली ने बेटे को जन्म